पहलगाम आतंकी हमले का शिकार बने कानपुर के शुभम द्विवेदी का गुरुवार को ड्योढ़ी घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर के लाल को अंतिम विदाई दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 28 निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने अलग अलग स्थानों पर कैंडल मार्च और मौन कार्यक्रम आयोजित किया। जब तक आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक देशवासी सड़कों पर उतरते रहेंगे। संयोजक राकेश त्यागी और शलभ गुप्ता ने भी घटना की निंदा करते हुए आतंकियों को जल्द पकड़ने और उन्हें कठोरतम सजा देने की मांग की। पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के द्वारा करने का काम हुआ है, पूरा देश उससे हतप्रद है, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, बहुत आक्रोश सभी देशवासियों में पूरी दुनिया के अंदर है। और जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षित करने का काम करता है, उनको पोषित करने का काम करता है, पूरी दुनिया के सामने वो चेहरा बेनकाब है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ तुलसी पार्क में समाज के सभी वर्गों ने, सभी साथियों ने, पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, सब ने मिलकर के उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया है। उनकी आत्मा को शांति हो, उनको परिवार को जो बहुत ही अपार कष्ट, असहनीय कष्ट उनके परिजनों को हुआ है, जिनकी मौत हुई है, जो शिकार हुए हैं, उनके प्रति कोई शब्द नहीं है। हम उनको नमन करते हैं। और आदरणीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, तुरंत घटना की जानकारी मिलते ही वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मुझको लगता है आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई, उन्हें कमर तोड़ने का काम सरकार, हमारे नौजवान निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। जो कश्मीर के अंदर कल पाकिस्तानियों द्वारा एक कायरतापूर्वक तरीके से परिवार के जनों पर जो आक्रमण किया गया, उसमें 27 के करीब लोग शहीद हो गए। मैं शहीद ही कहूँगा कि वे अपने परिवारों के साथ पर्यटन स्थल पर गए हुए थे और एक कायरतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान ने उन पर हमला कराया, जिसके अंदर 27 आदमी मारे गए। बच्चे भी रख रहे हैं कि उनके पिता को मार दिया। एक औरत बैठी है अपने पति के पास कि उसके पति से 2 महीने पहले भी शादी हुई और आज वो विधवा हो गई है, उसके शव के पास वो बैठी है। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और ऐसे ही एक बच्चा वो कह रहा है कि मैं पुलिस वालों को देख करके, आर्मी के लोगों को देख के वो चिल्लाने लगा कि भाई इन्होंने मारा। उन्होंने बताया कि नहीं, हम भारत की सेना के जवान हैं, हम वो नहीं है। तो वो बच्चा चुप हुआ। वे तस्वीरें देख करके हमारा दिल बहुत ज्यादा कांप उठा। आज उन्हीं सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए समाज के सभी वर्गों ने शाम को आज यहाँ तुलसी पार्क में मोमबत्ती के द्वारा श्रद्धांजलि दी। और एक जो बहका वातावरण पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश करी है हिंदुस्तान में, वो किसी कीमत पर भी नहीं बनेगा। पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में बंधा हुआ है और वो इसका बदला लेके रहेगा। और आज सभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ निगाहें लगा कर बैठे हैं कि देखो अब ये कैसे इनका बदला लेते हैं, कैसे एयर स्ट्राइक हो या क्या हो, लेकिन हम बदला हिंदुस्तान लेके रहेगा। बदला इसके अंदर हमें ये चाहिए कि जिन्होंने मारा है वे आए और उनके पीछे के आका आए और उन्हें चांदनी चौक पर फांसी लगाई जाए, जिससे एक मैसेज जाए पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में कि ऐसे करने वालों का ऐसा हाल होता है। हिंदुस्तान बदला लेना जानता है। हिंदू युवा वाहिनी ने क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पहुजा के नेतृत्व में शिव चौक पर मोमबत्तियां जलाकर हमले में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। मांग करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी द्वारा जम्मू कश्मीर में कायराना हमला हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस प्रकार वहां पर हिंदुओं को नाम पूछ कर उनको गोली मारी गई, उनके कपड़े उतार कर उनको चेक करके उनको गोली मारी गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अब कहना चाहता हूं कि जो मृत हैं, जो वहाँ पर्यटकों का वहाँ पे जिनको गोली लगी है, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसा कि पहले भी आपने देखा है, पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं। हमने बीटाडीन और बैंडेड का हमने काम किया, लेकिन ये जख्म नासूर बन चुका है। अब पाकिस्तान की सर्जरी करनी बहुत ही अति आवश्यक है। जो आतंकवाद ने वहाँ पे निंदनीय काम किया है, उसके ऊपर ठोस कदम उठाकर उनको जेल भेजना चाहिए, उनको गोली मार देनी चाहिए, उनको फांसी से लटका देना चाहिए। जितना भी कठोर से कठोर कानून हो उनके लिए लागू होना चाहिए और पाकिस्तान की सर्जरी करना बहुत ही अति आवश्यक है। वहीं मीनाक्षी चौक स्थित पैगामे इंसानियत संस्था ने समाज सेवी आशिफ राही की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन निर्दोष लोगों पर नहीं है, ये पूरे भारत पर हमला है, ये भारतवासियों पर हमला है।
उनके सम्मान पर हमला है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन जाए। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ितों के साथ, ये आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, ये समय सरकार के साथ, पीड़ितों के साथ न्याय के लिए एक साथ खड़े होने का समय है। ये हमारे भाई बहनों का कत्ल है, हमारा कत्ल नहीं है, पूरी मानवता का कत्ल है और इसमें एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर इस दुख की घड़ी में निर्णय का समय है और सरकार का साथ देने का समय है। ऐसी सज़ा दी जाए कि पूरी दुनिया इस सज़ा को देखे, खालिस गोली नहीं, जो दुनिया में सबसे सख्त सज़ा बनी है, चाहे टुकड़े 36,000 हों, लेकिन ये हर टुकड़ा कहे कि आज के बाद मैं आतंकवादी नहीं बनूंगा, आज के बाद मैं ऐसा कृत्य नहीं करूंगा जिसमें इंसानियत का कत्ल होता हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कदम उनके खिलाफ उठाया जाए, पूरा देश इस समय सरकार के साथ खड़ा है, ऐसा कदम उठाया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि पूरी दुनिया में इन लोगों के लिए नज़ीर बन जाए कि मानवता का कत्ल, इंसानियत का कत्ल करने वालों को क्या सज़ा दी जाती है। हम हर हाल में अपनी सरकार के साथ हैं और इस फैसले के साथ हैं जो भी उनको कठोर से कठोर सजा मिले। इसके अलावा शिव चौक स्थित तुलसी पार्क में व्यापारियों तथा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में भी मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय कश्यप महासंघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए पहलगाम में हुए कत्लेआम के विरोध में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मार्मिक अपील की और मांग की कि हमले में शहीद हुए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 लाख तथा अन्य घायलों को 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ उस आतंकवादी से कि तुमने नाम पूछ कर गोली मारी है, क्या तुम मुसलमान है? अरे मुसलमान की तो बहुत दूर की बात, तो काफिर भी नहीं है। अगर तेरे में हिम्मत है तो मैं बुला रहा हूँ, मेरे सिर में गोली मार के दिखा, मैं मान जाऊँ तो असली मुसलमान है। हम प्रधानमंत्री से यही मांग करते हैं कि इन गद्दारों को सजाए मौत की सजा दी जाए। हिंदुओं पर हत्याएं हो रही है, इस तरह का आक्रोश है, ये तो आपको दिख रहा है। आक्रोश क्या का आक्रोश दे रहे हैं हम, हत्याएं हो रही है, नाम पूछ के गोली मारी जा रही है। ये पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 हिंदू की सरेआम हत्या करना बहुत ही बड़ा भारत के लिए एक निंदनीय है और यो घृणित कार्य है। धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। कहते हैं आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता, धर्म के नाम पे आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। कि धर्म को लेके बीच में संगठन नहीं बन रहे हैं, आतंकवादी जो है खुलेआम प्रहार कर रहे हैं हिंदुओं पर। हमारे देश में गुलाम हिंदुओं पर प्रहार हो रहे हैं। हमारी बहन बेटी माँ की इज्जत खतरे में है। ऐसा ही बांग्लादेश ने क्या है, बांग्लादेश भी इसमें दोषी है। पाकिस्तान तो भीख मंगा है, और बांग्लादेश भी ये भीख मांगने कंगार पर है। इनसे संबंध तोड़ जाए और ये इन्हें जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी सेना के द्वारा भेजकर प्रधानमंत्री द्वारा और पाकिस्तान को बांग्लादेश को स्थापित किया जाए और पाकिस्तान को सरेआम में दिखा देगी हिंदुस्तान वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है, अब वो मोदी का हिंदुस्तान है। अभी हम तक के बदले नहीं, 28 के बजाय 28,000 मारे जाए, पाकिस्तान को स्थापित किया जाए, बांग्लादेश को स्थापित किया जाए, जब भी हमारे दिलों में पाकिस्तान की बिल्कुल भी बंद कर दे, पाकिस्तान से सारे संपर्क बंद कर दे किसी भी तरह का, और जो पाकिस्तान के समर्थन में बोले उसे सरेआम गोली मार दे, चोरा भी।